पापा अब घर ले चलो। ये वो आखिरी शब्द है उस 2 साल की मासूम के जिसकी जहरीले कफ सिरप ने जान ले ली। जिस दवा को पीने के बाद लोगों को ये लगता है कि उनकी बीमारी दूर हो जाएगी, वही दवा अगर जान ले ले तो भरोसा और किस चीज पर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है। इन मासूमों की क्या गलती थी, इनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। हर एक घर में दुखों का पहाड़ टूट गया है और हर घर की दुख भरी दास्तां है। परासिया थाना क्षेत्र के रहने वाले सुशांत ठाकरे के कान में अब भी उनकी 2 साल की मासूम बेटी के वो आखिरी शब्द गूंज रहे हैं जो उसने अस्पताल में कहे थे, पापा अब घर ले चलो। 2 साल की योगिता को 8 सितंबर की शाम को अचानक बुखार आया। सुशांत एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अपनी बच्ची को डॉक्टर ठाकुर के पास लेकर गए, जहां वे अक्सर इलाज कराते थे। लेकिन उस दिन डॉक्टर ठाकुर क्लिनिक पर नहीं थे, इसलिए वो डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास योगिता को लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां और एक सिरप दिया और 4 बार लेने को कहा। पिता ने भरोसा किया और पहले डोज अपने सामने ही पिलाया। रात दिन दवा दी गई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आने वाले दिन दुखों का सैलाब लेकर आने वाले हैं। 9 सितंबर की सुबह बुखार तो उतर आया, लेकिन उल्टियां होने लगी और योगिता की हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर प्रवीण ने जांच के बाद कहा कि किडनी में संक्रमण है, छिंदवाड़ा में इलाज संभव नहीं है, नागपुर ले जाओ। सुशांत ने बिना 1 मिनट गवाए बेटी को गोद में उठाया और नागपुर पहुंचे। लेकिन जिन अस्पतालों का नाम सुझाया गया था, उनके पास डायलिसिस सुविधा नहीं थी। मजबूरी में योगिता को नेल्सन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहीं से शुरू हुई 22 दिनों की लंबी जंग। योगिता का 16 बार डायलिसिस किया गया। हर बार जब मशीनें छूटी, सुशांत की आंखों में उम्मीद की एक किरण जल उठती। इलाज और संघर्ष के बीच अस्पताल का बिल 12 लाख से ऊपर पहुंच गया। साधारण शिक्षक की तनख्वाह में ये बोझ बहुत भारी था। फिर भी परिवार ने हार नहीं मानी। बड़े भाई ने एफडी तोड़ी, ससुराल और रिश्तेदार मदद के लिए आगे आए। दोस्तों और पड़ोसियों ने सहयोग किया और सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग हुई। मुंबई के एक एनजीओ ने भी कुछ रुपए भेजे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद 4 अक्टूबर की सुबह योगिता की वो नन्ही सांसें थम गई और परिवार की आस टूट गई। छिंदवाड़ा के उस घर में नन्ही योगिता की खिलखिलाहट की जगह अब सन्नाटा पसर गया है। सुशांत कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि वो सिर्फ जहरीला है तो मैं कभी अपनी बच्ची को ना देता। योगिता की मौत के बाद प्रशासन ने परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन पिता सुशांत ठाकरे का कहना है, ये पैसे मेरी बिटिया नहीं ला सकते। मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, जिम्मेदारों को सजा मिले। योगिता के आखिरी शब्द, पापा घर चलो, आज भी सुशांत के कानों में गूंजते हैं। उस नन्ही आवाज के साथ उनका जीवन बदल गया। एक परिवार के सपने टूट गए और सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। आखिर बच्चों को दी जाने वाली दवा जहरीली कैसे निकली? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों हुई ये त्रासदी और कौन देगा इस बेबसी का हिसाब?